हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले पहले ही सीखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, और फिर उसके बाद उस पर कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने समझे थे, मतलब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, सारी आइडेंटिटीज जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं उनके इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम लोग ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोगों को इस पर प्रॉब्लम करनी है, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन पर प्रॉब्लम्स करनी है, ठीक है। कुछ नहीं, जैसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर है फिर उसका tan इनवर्स लिया गया, ठीक है। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन करके है। तो उसका एक पार्ट है tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सा अभी तक छोटे-छोटे क्वेश्चंस चल रहे हैं। tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या देखा था, इन टर्म्स ऑफ x हमने क्या सीखा हुआ है, ये सीखा हुआ है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, यही पढ़ा है ना। तो बस इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ से। तो इसको जब कुछ भी y के फॉर्म में ना दिया हो तो तुम कर सकते हो लेट, तो ऐसे लिख लो लेट y = tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो बस dy/dx हम लोग यहाँ करेंगे, और tan इनवर्स ऑफ x का पढ़ा है तुमने फॉर्मूला ना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x पढ़ा है 1/1 प्लस x स्क्वायर। बट यहाँ पे x स्क्वायर में तुम इसे क्या मानो x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। क्यों, ये x है, ये x है, इसका स्क्वायर, ठीक। ये सब हम लोग चीजें पीछे करते हैं तो उतना दिक्कत है, इतना ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत हमको लग नहीं रही, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर का क्या करना है, जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना है, मल्टीप्लाई लगा दिया। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x हम लिखेंगे 2x, ठीक। तो यहाँ पे हमारा dy/dx क्या आ गया, dy/dx आ गया 2x/1 प्लस x की पावर 4, ठीक। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था आइडिया देने के लिए। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है ना। बस सिंपल सा फॉर्मूले जो पिछले टाइम पे पढ़ाए थे उन फॉर्मूलेस को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे कुछ छोटी छोटी चीजें एक दो और आएंगी, वो हम इसी जर्नी के साथ आपको बता देंगे, ठीक है। हम लोग ध्यान रखना है, अब समझो, ठीक है। एक और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, tan इनवर्स है, ठीक है। इसी में मान लो कुछ और ले लेते हैं, चलो sin इनवर्स ऑफ e की पावर x, ये क्वेश्चन है, ठीक। कुछ भी बना दिया। तो अभी तो सिंपल में, मतलब ये अभी बेसिक्स है एकदम इनवर्स का, तो अभी धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x का साइन इनवर्स लेना है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ, तो बस लेट कर लो y = साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x। अच्छा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था 1/√1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसको डिफरेंशिएट करो dy/dx। तुमने साइन इनवर्स x का पढ़ा, तो पूरे को x मानो, x है ये। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - e की पावर x का स्क्वायर करोगे तो ये 2 यहाँ आ गया, ठीक। इनटू किसको माना था x, इसको माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x होता है, ठीक है। तो dy/dx हमारे पास क्या आ गया, dy/dx आ जाएगा e की पावर x अपॉन √1 - e की पावर 2x, सिंपल, ठीक। इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ गया। तो ये क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए, फिर अगले फॉरवर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, सबको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एक एक करके दोनों में बात कर लेते हैं। पहला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर का रूट, इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो बस y मानो सबसे पहले y बराबर लेट करा हमने यहाँ पर, क्योंकि y के टर्म्स में दिया नहीं था तो हमने लिख लिया उसको, कोई बड़ी चीज यहाँ तक है नहीं, ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमने लिख दिया। अब सबसे पहले साइन इनवर्स x पर तो तब जाओगे जब इस रूट से लड़ोगे। सबसे पहले जब हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो मेरे सामने जो जिससे हमारा सामना होगा वो रूट से होगा। रूट का मतलब ये, अगर रूट हटा दें तो क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2, मतलब x की पावर n वाले फॉर्म से हमारा एनकाउंटर हो गया, है ना। कि भाई साइन इनवर्स x से तो तुम तब डिफरेंशिएट करोगे जब इसको सॉल्व कर चुके होगे, चेन रूल। तो सबसे पहले हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, इस पूरे को x की पावर n वाला फॉर्म है ये,
पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं। तो इस पूरे को x मानो, पूरे को, ये x है, x की पावर n, n यहाँ पे 1/2 है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन पड़ा है n x की पावर n-1, बस लगाओ यहाँ पे y बराबर x की पावर n का डिफरेंशिएशन n नीचे आया, x की पावर क्या 1/2 -1, ये आया था -1/2 है ना, इनटू किसे माना था x, साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर को तुमने x माना था, तो अब तुमको साइन इनवर्स ऑफ x, अब साइन में जाएंगे, अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर, बट साइन इनवर्स x का यहाँ पे x स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा, तो फिर से दूसरी बार लेट करते हैं, क्या इस पूरी चीज को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, है ना, इस पूरी चीज को हम x मान लेंगे, ठीक। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर x की पावर 4 इनटू किसे x माना था x स्क्वायर को, 2x, ठीक। तो ये सॉरी ये dy/dx चलता है ना, तो dy/dx हमारा क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया x अपॉन साइन इनवर्स x स्क्वायर की पावर 1/2 इनटू √1 - x की पावर 4, ठीक। ये हमारा हो गया, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस पर हम बात करते हैं, ठीक है, इसी तरीके का कुछ है वहां पे भी, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो पहला हो गया, दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा क्या है, साइन इनवर्स y मान लो, y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x√x, ठीक है। साइन इनवर्स x का फार्मूला, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है विद इन टर्म्स ऑफ x 1/√1 - x स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ पे तो x है नहीं, पूरे x मान लो, बस वही काम करना बार-बार, तो इसको मान लिया 1/√1 - x√x का होल स्क्वायर, ठीक, इनटू किसको x माना था, इस पूरी चीज को, अब इसको डिफरेंशिएट करना है x√x को। अच्छा, x√x को क्या लिख सकते हो, x की पावर 3/2 नहीं लिख सकते हो, हाँ, x की पावर 1/2 x की पावर 1 into x की पावर 1/2 x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन विद इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा, 3/2 नीचे आएगा, x की पावर 3/2 - 1 1/2√x, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, dy/dx हमारा आ गया 1/√1 - x की पावर x³, ये 3/2 बाहर आ गया और ये ऊपर आ गया √x। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोनों पार्ट हम लोगों के यहाँ से कंप्लीट हो गए, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन। हाँ, तो इस क्वेश्चन पे ICSE 2014 में पूछा गया है। अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा ये अभी तक बेसिक्स बता दिए थे, अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, y = x into sin inverse x upon √1 - x स्क्वायर, प्रूव करना है 1 - x स्क्वायर dy/dx = x + y/x, ठीक है, ICSE का पूछा हुआ क्वेश्चन, तो अच्छा ही होगा। तो बस इसको करना स्टार्ट करते हैं। y = ये सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक, x sin इनवर्स ऑफ x अपॉन √1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लगाया जा सकता है, सिंपल कुछ नहीं, अब डिवीजन रूल लगाए यहाँ पे, है ना, डिवीजन रूल के अलावा क्या ही इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवीजन रूल से इसको आगे हम लोग परफॉर्म कर, क्योंकि भाई यहाँ पे अब इसको क्या तुम सिंप्लीफाई करोगे, हमें तो यहाँ पे कुछ नजर आ नहीं रहा है कि सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा हो, है ना। एक चीज कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, बट वो उससे फिर ये नहीं प्रूव होगा, है ना, वो भी बाद में बताते हैं, पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको डिवीजन रूल लगाना, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सॉरी, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो dy/dx हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा और फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x को एक बार इसको न्यूमरेटर, अरे यार न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्म देखो, डिनोमिनेटर कांस्टेंट dy/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक। तो न्यूमरेटर हमारा ये आ गया, सॉरी डिनोमिनेटर क्या, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो x को रखा कांस्टेंट sin इनवर्स x का, ये हो गया, प्लस sin इनवर्स x का को कांस्टेंट रखा है और x का तो 1 होता है, फिर माइनस, अब इसको इस तरह से रख लिया इनवर्स ऑफ x, अब इसे डिफरेंशिएट करो, √1 - x स्क्वायर क्या होगा 1/2 √1 - x स्क्वायर और माइनस का 2x, ठीक, ये सब करना आ चुका है, अब इतना डिटेल में नहीं बता रहे। 1 - x स्क्वायर का
रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा। तो अब हमारा dy बाई dx क्या हो गया, मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो x आ जाएगा प्लस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मतलब एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर आ गया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सीधा इधर ही भेज दें भाई, ये नीचे है ना, इसको उधर भेज दो तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतना तो बन गया, एलएचएस हमारा मिल गया। अब हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ आरएचएस टारगेट करना है। आरएचएस कैसे टारगेट होगा देखो, हाँ तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, y बाई एक्स एक्स प्लस का वाई, ठीक है, माइनस का माइनस का, चलो इसको यहाँ इतने की तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx बराबर x, तो ये x भी मिल गया है, सॉल्व आउट इतने को करना है, इससे y बाई x हमें मिलने वाला है, ठीक है, देखो कैसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आया, मल्टीप्लाई कराया साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, तो अब साइन इनवर्स x, तो अब देखो साइन इनवर्स x को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर उधर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x को कट जाना, हाँ एक गलती हुई, माइनस ऑफ 2x आया था ना भाई, 1 अपॉन, जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे भाई, इसको कांस्टेंट रखा x sin इनवर्स x, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट माइनस x, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो माइनस 2x आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा तो नीचे बन रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस साइन इनवर्स x का इससे बड़ा है, तो ये हो गया साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा, तो ये हमारा हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस क्या बचा यहाँ पे साइन इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ऊपर नीचे x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखो x स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x, y लिख सकते हैं, इसकी जगह y लिख सकते हैं, ये बस उठा के रख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस y बाई x, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा आईसीएससी में, ठीक है, तो इसी तरीके से करना है। दूसरा एक और मेथड है, बट उसको करोगे तो फिर ये जो प्रूविंग जो हमें करनी है वो नहीं मिलेगा, है ना, वो हम आगे भी चर्चा करते हैं, आप लोग उसको नोट कर लो फिर बताओ। हाँ, तो अब इन क्वेश्चंस पे बात करना है, इसके पहले हम छोटा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज है वो बता देते हैं। देखो साइन, सबसे पहले x था, ठीक है, x का तुमने साइन लिया, फिर अगर तुमने इसी का साइन इनवर्स ले लिया तो वैल्यू आती है x, साइन इनवर्स है साइन कैंसिल आउट होके x बचता है, ठीक। अगर मान लो इसी तरह से cos इनवर्स ऑफ cos x क्या हो जाएगा x, tan इनवर्स ऑफ tan x क्या हो जाएगा x, ठीक। तो थोड़ा सा बात समझ लेते हैं, मान लो कि x की वैल्यू तुमने लिखी पाई बाई 2, ठीक है, समझना, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, और साइन इनवर्स f1 किस वैल्यू पे होगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 था तो पाई बाई 2 आती है, कैंसिल हो गई, ठीक। इसी तरह से तीनों के लिए ये चीज होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी, इन प्रॉपर्टी को ध्यान रखना बहुत जरूरी है इनवर्स में, ये बहुत काम करती है, ठीक है। इससे हम सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करें जिससे कि क्वेश्चन हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाए, इनवर्स में के फॉर्मूलेज ना लगाना पड़े क्योंकि इसमें रूट वगैरह फंसते हैं, लंबे पड़ते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, इसको आप लोग समझ लीजिए। चलो जो है आगे क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है, नोट कर लो, कठिन है नहीं, ठीक। तो अब देखो cos इनवर्स ऑफ sin x, अब इसको करना तो डायरेक्टली लगा सकते हो इसको, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। cos इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन, हाँ फिर इसको x मान लीजिए ना, तो sin x का डिफरेंशिएशन
cos x, तो ये माइनस का cos x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos का cos x, तो ये आ गया 1 माइनस 1। ठीक, सिंपल। जैसे इस पूरे का x माना, sin cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो किसे x माना था, इसको sin को, तो sin का cos cos ये आया, फिर 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x का रूट, तो cos x बाहर आया 1 माइनस 1 आ गया। इसी चीज को करने का एक और तरीका ये था कि cos इनवर्स ऑफ sin, इसको क्या लिख सकते हो, cos पाई बाय 2 प्लस x लिख सकते हो, cos 90 cos पाई बाय 2 माइनस x। ठीक, देखो क्योंकि cos 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा, sin थीटा आएगा, है ना। cos 90 माइनस थीटा करोगे 0 पाई बाय 2 है ना, तो cos 90 माइनस थीटा करोगे तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो हमारा और पाई बाय 2 पे वैल्यू चेंज होती है, तो cos की जगह sin, तो ये sin x को हम cos पाई बाय 2 माइनस x लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, क्योंकि 90 और 270 पर वैल्यूज और उसके मल्टीपल पर ये cos यूज होती है, वो चेंज होती है, और 90 माइनस थीटा करने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएंगे जहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो sin हमारे पास पॉजिटिव आएगा, तो sin x को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस x, ये सेम ही चीज लिखी है। अब यह cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पाई बाय 2 माइनस x। अब इसे सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाय dx करोगे तो ये तो कांस्टेंट है 0 माइनस 1, देखो यहां से भी माइनस 1, यहां से भी अपने जिस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं उससे माइनस 1, और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके करा तो भी, बस यहां पे थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी कि sin x को कैसे मैनिपुलेट करने की cos से cos कैंसिल हो जाए। ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री की होती है कि cos 90 माइनस x, ये sin x ही लिखा हुआ है, चाहे ये लिख तो चाहे एक ही बात है। ठीक, तो ये चीज है। इसी तरह से देखो दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन sin x, तो अब इसको जनरल मेथड से करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। tan इनवर्स इस पूरे को x मानोगे, पूरे को x माना तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, फिर उसको फिर जिसे x माना उसको डिफरेंशिएट करो, वो अपने आप में डिवीजन का फॉर्म बना रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, खैर वो सेपरेट हो सकता है बट फिर ज्यादा लंबा प्रोसेस। तो अब इस चीज से बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। देखो tan इनवर्स है, हम क्या चाहते हैं, tan इनवर्स से tan कुछ बन जाए ऐसे करके, तो tan से tan कट जाए, ये बचे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अब अंदर वाली चीज को tan x के फॉर्म में हमें लिख देना है, अंदर वाली चीज को किसके फॉर्म में लिख देना, tan x के फॉर्म में लिख देना। तो समझते हैं, देखो 1 माइनस cos x, देखो एक दो फॉर्मूले होते हैं, cos 2x होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, तो और इसी तरह से अगर एंगल यहाँ पे 2x था तो ये आधा, और अगर यहाँ x होगा तो यहाँ x बाय 2, ये पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। तो अगर हम देखें 1 माइनस cos 2x लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x, तो मतलब अगर 1 माइनस cos x है तो क्या लिख सकते हो, 2 sin स्क्वायर x बाय 2। ठीक, तो 1 माइनस cos x की जगह हम ये लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ये हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं बट अभी थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं समझा दूं। तो 1 माइनस cos x की जगह तो ये लिख सकते हैं, और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो जब यहाँ 2x था तो ये आधा आधा हो गया, तो अगर यहाँ पे sin x होगा तो ये फिर आधे हो जाएंगे, तो sin x बाय 2 cos x बाय 2। ठीक, तो बस अब इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x की जगह ये, cos sin x की जगह ये लिख सकते हैं, बस उठा के वहां रख देते हैं वहां, है ना। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अब याद रखना करते हैं, ठीक है, समझाने के लिए बताया, चीजें पहले डिस्कस हो चुकी है अच्छे से डीप में, तो जो प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं उनको दिक्कत तो नहीं आएगी। tan इनवर्स किसकी जगह लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और sin x की जगह लिख सकते हैं 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक sin, क्या बचा, tan इनवर्स ऑफ sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2, ये हो गया sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2, tan x बाय 2, तो tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2, और tan इनवर्स से tan कैंसिल x बाय, अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, ये अभी y चलता आ रहा है। ठीक, अभी तो हम सिंपलीफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन अब यहां कर देंगे dy बाय dx 1/2, आंसर खत्म हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये ट्रिक बुला करके कि tan से tan बना करके हम इसको कैंसिल आउट करके करें तो जल्दी हो जाएगा। अब यही चीज आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते इस पूरे को x मानते, फिर tan इनवर्स x का फार्मूला लगाते, फिर मल्टीप्लाई लगा के जिसे x माना था उसको वो लंबा पड़ता आता तब दिए आंसर करके देख लो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अभी जो प्रॉपर्टीज थी लिखी थी, sin इनवर्स ऑफ sin x x होता है, cos इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स ऑफ cos x x होता है, और tan इनवर्स उसके अंदर tan x है तो वो x आएगा, इनवर्स इनवर्स कैंसिल हो रहा है।
तो ये प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस खूब सारे होने वाले हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस cos x अपॉन, देखो कुछ फॉर्मूले स्टैंडर्ड है उनको याद रखो। इसको लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर x/2, और अगर 1 प्लस cos x कभी दिख जाए तो इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x/2। इसको मतलब ये चीज बिल्कुल अब समझ में आ जानी चाहिए, क्यों रटना नहीं है, समझ लेना है, ठीक है ना। ये cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, और cos 2x का फॉर्मूला cos के टर्म्स में होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। तो cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं को मैनिपुलेट करके फॉर्मूले आए हाफ एंगल फॉर्मूलेज बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करो तो समझ में आएगी, नहीं भी करें तो ये पता होना चाहिए, याद कर लो यार। 1 - cos x को कभी भी सब्स्टिट्यूट करने की नौबत आए 2 sin स्क्वायर x/2 से करो, और 1 प्लस cos x को सब्स्टिट्यूट करने की नौबत आए तो 2 cos स्क्वायर x/2 से करो। अब ये क्वेश्चन क्या है, अगर ये चीज, अब ये प्रॉपर्टी अगर तुमने इस क्वेश्चन में नहीं लगाई तो ये क्वेश्चन हो जाएगा खतरनाक, ठीक। करते रहोगे लंबा तो जो है तुम्हारा, अगर इसको करते रहोगे तो टाइम लगता जाएगा, ठीक है। तो अब इसको तुम्हें अगर सिंप्लीफाई आसानी से जल्दी करना है तो तुम्हें ये लगाना पड़ेगा, और ये बनाना है तो ये याद रखने पड़ेंगे। ऐसे प्रैक्टिस करते जाओ, आती जाएगी चीज, है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन का, उसमें कुछ बचा नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव याद रखो, ये बनाना है, ठीक। तो ये हमारा अंडर रूट लगा है, 1 प्लस cos x की जगह ये लिख सकते हैं, लिख दो भाई 2 cos स्क्वायर x/2, और 1 माइनस cos x की जगह 2 sin स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल। तो ये आ गया हमारा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर tan cot स्क्वायर, cos स्क्वायर x/2 अपॉन sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा cot स्क्वायर x/2। अब इससे स्क्वायर से ये कैंसिल, तो हमारे पास एट द एंड में क्या बचा, tan इनवर्स ऑफ cot x/2। cot x/2 को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो tan इनवर्स है, tan इनवर्स ऑफ cot x/2 लिखा है। देखो cot थीटा को हम और कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ π/2 माइनस थीटा। तो π/2 माइनस थीटा का मतलब π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए तो साइन तो पॉजिटिव होने वाला है। tan π/2 अगर होता है तो चीज ये जो है इसका इनवर्स है, tan की जगह cot हो जाएगा, cot। ये ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं तो cot थीटा को हम और कैसे लिख सकते हैं, tan π/2 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह x/2 है तो बस मैं इसको लिख दूं tan इनवर्स ऑफ tan π/2 माइनस x/2, ठीक। tan से tan कैंसिल, क्या आ गया, y बराबर लास्ट में आया x/2। अब डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx आ गया, ये तो 0 हो गया, -1/2। तो डिफरेंशिएशन इसका आया आंसर -1/2। ये चीज जो है हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है, ये चीज को अप्लाई करना आना चाहिए, और ये फॉर्मूलेज जो है बहुत हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने किया हुआ है sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ऑब्जेक्ट सीधे सीधे जब बोले कि डिफरेंशिएट दिस, तो अब वहां पे तो चलो प्रूव करना था, तो प्रूव करने में नहीं ये सब मैनिपुलेशन कर सकते, बट ये जब बोले तो ये प्रॉपर्टीज हमेशा ध्यान रखो कि ये बना ले, ठीक। अब इसकी तरफ ध्यान रखो कि अंदर साइन कुछ आ जाए, अब यार x से कहां साइन ये दे रहा है पॉलिनोमियल के फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में, तुम ट्रिग्नोमेट्री में चले जाओगे। तो जब भी ऐसा कुछ दिया हो और तुम्हें इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, तो लेट करना है तुमको, यहाँ ब्रिज बनाना पड़ेगा अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के बीच में। तो लेट कुछ करो, x की वैल्यू कुछ ऐसी लेट करो कि ये tan के साइन के फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूले हमने जब स्टार्टिंग में इनिशियली स्टार्ट किया तो फॉर्मूले दिखाए थे, वहां पे हमने फॉर्मूले सब बता रखे, चौथा या पांचवा लेक्चर होगा, जाके आप लोग देख लेना। इसीलिए बता दें इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री की, यहाँ डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 tan x अपॉन या 2 tan थीटा, मान लो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा, ठीक। sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद कर लो। sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा की जो फॉर्मूलेज हैं एक दूसरे के टर्म में, वो याद रखना हम लोगों को जरूरी है यहाँ पे, ठीक। तो ये अभी नहीं याद है, नोट कर लो, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या लगाया जा सकता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये sin 2 थीटा बनेगा, sin से sin में। तो यहाँ पे x को क्या मान लिया हमने, x को मान लिया लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा मान लिया, ठीक। x को तुमने यहाँ क्या मान लिया, tan थीटा, उठा के रख दो। तो ये तो चलो ये y बराबर मान लेते हैं, तो y बराबर क्या हो गया हमारा sin इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब इसे क्या लिख सकते हो, sin 2 थीटा, तो लिख दो y बराबर sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, sin से sin कैंसिल, y बराबर 2 थीटा। ठीक, तो अब थीटा को x के टर्म में, अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा को लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ x, है ना, आगे यहाँ रख दो y बराबर 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो अब dy बाय dx करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1 प्लस x स्क्वायर। देखो कितनी जल्दी से आ गया, ये था यार, समझ रहे हो। तो अब ये चीज कैसे हिट करेगी कि साइन, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना, तो ये यहाँ सोचो साइन बनाना, साइन बनाना, ये अलजेब्रिक पूरा फंक्शन है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में तो ब्रिज बनाना है, लेट करना है, लेट करा x को tan थीटा। क्यों tan थीटा करा, क्योंकि फार्मूला पता है। साइन की 2 थीटा बनाना, तो इसको tan करोगे तो 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही sin 2 थीटा होता है। रखा, इसकी जगह sin 2 थीटा कैंसिल, अब थीटा को उठा के ये कर लिया, ठीक है। या अगर तुम चाहो ये नहीं करना तो एक तरीके से और इसको कर सकते हो, मान लो इसको नहीं तो सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो ना करो, तो अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो dx अपॉन d थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा का फॉर्मूला dx अपॉन d थीटा हो जाएगा, tan थीटा का क्या होता है sec स्क्वायर ऑफ थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ थीटा, sec स्क्वायर थीटा, है ना, और dy बाय dx यहाँ कर लो, dy बाय dx क्या, dy बाय d थीटा 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको ये बनाना है, तो ये किस तरह से बनेगा, हाँ, तो अब dy बाय dx निकालना था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करा दें, है ना, dx अपॉन d थीटा। जब इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड करो तो dy बाय dx आ जाएगा 2 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2, अब यहाँ पे तुम्हें फिर चेंजमेंट करना पड़ेगा भाई, tan थीटा को अगर तुमने x लिया है तो cos थीटा क्या होगा, फिर वो ट्रायंगल वैंगल बनाना पड़ता है यार, अगर ये x है मतलब ये x/1 है तो √1 प्लस x स्क्वायर है, तो cos थीटा हो जाएगा 1/√1 प्लस x स्क्वायर, तो ये cos थीटा है तो इसका स्क्वायर किया तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, देखो उससे लिया जाएगा, बस थोड़ा सा लगता है, ठीक है। तो अपना जिस तरीके से भी आपको करना हो कर लेना। यहाँ तक हम लोग ने बात कर ली है, आगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे थोड़े मोड़े, फिर हम लोगों का ये इनवर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस बने रहिए साथ में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।